बात बहुत पुरानी नहीं है, बात इंडियन क्रिकेट की ही है। और आप जानते हैं कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इन दोनों ने T20 में भारत के लिए एक नए अंदाज की ओपनिंग का आगाज किया था। यह बात उस वक्त की है जब भारत 2024 वर्ल्ड कप जीत चुका था। आपको नई टीम बनानी थी, सूर्य कुमार यादव नए कप्तान थे, गौतम गंभीर नए कोच थे। इन दोनों को वो फ्रीडम मिली और तकरीबन एक साल इन दोनों ने जिस अंदाज में T20 क्रिकेट खेली, हमें लगा इंडिया तो ये डिफेंड करेगा ही करेगा, 2026 का वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दो सलामी बल्लेबाज थे। फिर संजू की एक खराब सीरीज आई, उसके बाद आया एशिया कप। अचानक से उसमें संजू से ओपन ले ली गई, छीन ली गई। उनको कहा गया आप कभी 5 पे खेलें, कभी 3 पे खेलें, कभी 6 पे खेलें, थोड़ी देर बाद आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खैर, सिलेक्टर्स ने एक बोल्ड कॉल ली। बोल्ड कॉल इसलिए मैं कहूंगा बिकॉज शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर थे और इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले सिलेक्टर्स ने एक कॉल ली कि शुभमन गिल की इस T20 टीम में जरूरत नहीं है। लोग बहुत हैरान हुए थे। नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, बट ये वो पीरियड था जहां पर संजू सैमसन फैन क्लब पर भी कई इल्जाम लग रहे थे। आप जानते हैं कि फैन क्लब्स होती हैं प्लेयरों की, और यह कहा जा रहा था कि संजू सैमसन की तरफ से या उनके फैन क्लब्स की तरफ से जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग चलाए जाते हैं। खैर, संजू को मौका मिला, संजू को दोबारा से ओपन कराया गया। संजू ने न्यूजीलैंड के मैचों में रन नहीं बनाए। हम सब ने कहा कि नहीं यार, वर्ल्ड कप में ना आपको ईशान किशन और अभिषेक के साथ ही ओपन कराना होगा। संजू की टीम में जगह नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग अचानक से डिसइंटीग्रेट हो गई थी। लेकिन एक कहावत है, कहावत यह है कि दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब देखिए भाग्य की सुई कहां पर आई। भारत के पास ईशान किशन, अभिषेक दो ओपनर्स थे। ईशान रन बना रहे थे, अभिषेक रन नहीं बना रहे थे, और सामने वाली टीम ऑफ स्पिनर से पहले ओवर में सलामी बल्लेबाज की बली मांगते थे। पिछले मैच में इमरजेंसी प्लान बी बनाया गया और इस मैनेजमेंट ने कहा संजू जी आप आइए, अब आप ओपन कीजिए, क्योंकि आप राइट हैंडर हैं। इसलिए नहीं कि आप संजू सैमसन हैं, इसलिए कि आप राइट हैंडर हैं। उन्होंने बेचारों ने हल्के फुल्के रन बनाए और इस मैच से पहले अब यह साफ हो गया था कि संजू सैमसन को बड़ी पारी खेलनी होगी। क्योंकि आज अगर भारत ये मैच हार जाता, तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। और अपने घर पर अगर आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पा रहे हैं तो ये एक बड़ी नाकामी होती। बहुत से करियर जाते, शायद सूर्य कुमार यादव के लिए दिक्कत आती, शायद गौतम गंभीर से भी सवाल पूछे जाते। लेकिन एक बात तय थी, सबने सबसे पहले संजू सैमसन को ही कहना था कि थैंक यू, हो गई इनकी क्रिकेट, अब नहीं जरूरत। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ना इंडिया को कोई मार सका, ना संजू सैमसन को मार सका। और आज 150 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के गुणगान कर रहे हैं। वो होता ही है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन आज संजू सैमसन ने जो बैटिंग की है दोस्तों, सांसें सबकी अटकी थी, टेंशन सबको थी। सबको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया आज ये मैच हार जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने बोर्ड पर आपको 196 रन का टारगेट दिया था। 196 रन हलवा नहीं होते। भले विकेट अच्छा था, भले ओस गिरनी थी, लेकिन ये एक नॉकआउट का मैच था, एक वर्चुअल नॉकआउट का मैच था। ये लीग का मैच था बट वर्चुअल नॉकआउट था बॉस। वर्ल्ड कप T20 इतिहास में भारत ने कभी इतने रन चेज ही नहीं किए थे। अभिषेक फिर आउट हो गए। ईशान पर बहुत उम्मीद, ईशान भी आउट हो गए। अब क्या होगा? वहां 2 विकेटें गिर गई हैं, उधर वहां पे 200 रन चेज करने हैं। संजू सैमसन चुपचाप लगे रहे। पहले सूर्य कुमार यादव के साथ एक पार्टनरशिप हुई। सूर्य बड़े गलत टाइम पर आउट हुए, क्योंकि उस टाइम पर ना भारत ने गेम अपनी तरफ कर ली थी। लेकिन अचानक जब सूर्य आउट हुए, हमें डर आ गया। क्यों? क्योंकि आप चोक कर सकते हो। फिर तिलक वर्मा ने खेली वो पारी। रन उनके बहुत ज्यादा नहीं थे, 27 थे, बट तिलक वर्मा ने ना वो अटैकिंग पारी खेली। उन्होंने और संजू सैमसन ने वो बैटिंग की। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, वो भी आराम से थोड़े रन बनाते हैं और एंड में आके आखिरी ओवर तक आ जाता है, 7 रन रह जाते हैं। और तब तक संजू सैमसन ने जो बैटिंग की थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली की आत्मा उनमें आई है। आज अगर विराट जहां पर भी बैठ के इस मैच को देख ही रहे होंगे, रोहित शर्मा का टाइमिंग
और विराट कोहली की वो गेम सेंस। जनाब, आज आपको रोहित और विराट दोनों एक साथ दिखे। रोहित शर्मा की टाइमिंग, जिस तरह वो बैटिंग करते थे, आज वो संजू सैमसन ने एफर्टलेस बैटिंग की। एक गेंद ऐसी आपको नहीं दिखेगी T20 के 200 की चेज में जहां संजू सैमसन के चेहरे पे शिकन आया हो, जहां पर उन्होंने कोई क्रॉस बैटेड शॉट मारी हो, जहां पे उन्होंने आड़ा खेला हो, तिरछा खेला हो, जहां पे उन्होंने पैनिक किया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली की गेम सेंस, विराट इस तरह की पारियां खेलते थे बिना रिस्क लिए, आराम आराम से अचानक से आप देखते थे अरे मैच जीत गए। मैं कहता था ना, कंपस उनके हाथ में, कौन से एंगल में खेलना है, और कैलकुलेटर उनकी जेब में। लेकिन अंदाज था रोहित शर्मा का। आज संजू सैमसन ने ना यह बताया हम सबको कि ये जस्टिस फॉर संजू सैमसन इज ऑल्सो जस्टिस फॉर इंडिया। जस्टिस फॉर संजू सैमसन इज जस्टिस फॉर इंडिया। अगर आज संजू सैमसन ने रन ना बनाए होते, आज हम गुस्से में होते, नाराज होते, हम ये कह रहे होते कैसे हो गया, सवाल का जवाब कौन देगा, क्या होगा, ये होगा, मायूस हो गए होते। और इधर उधर से बातें आ रही होती पाकिस्तान से लोग, अरे तुम भी बाहर हो गए, हम भी तो बाहर है, तो क्या हुआ। ये तो भाई आपकी बेइज्जती थी ही। लेकिन आज इंडिया पहुंच गए सेमीफाइनल। बुमराह का भी कंट्रीब्यूशन था, तिलक वर्मा का भी कंट्रीब्यूशन था, सूर्य ने भी पारी वो खेली छोटी सी। बट हीरो एक ही है आज का। हीरो वो 11 प्लेयर भी हैं, बट प्लेयर एक है बॉस, जिसने आज बहुत नौकरियां बचाई। जैसे मैंने कहा ना, आज अगर इंडिया हार जाता तो बहुत से करियर खत्म हो जाते, बहुत से लोगों पर सवाल हो जाते। तो संजू सैमसन ने आज सबकी नौकरियां बचाई हैं। क्या पारी खेली, 97 नॉट आउट। मैं कहता हूं ना कि इफ एवर समबडी डिजर्व्ड अ सेंचुरी, जब हम बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, एक गौतम गंभीर ऑफ कोर्स, और 97 वर्ल्ड कप फाइनल 2011, धोनी का 93 नॉट आउट, और आज का ये 97 नॉट आउट। कमाल है यार। आपको पता, संजू ने मैच के बाद कोई पूरे मैच में, मतलब मुझे ऐसा लगा वो पारी ऐसी खेल रहे थे कि वो एक अलग धुन में सवार थे, आंखें बंद हैं, बस वो खेल रहे हैं। वो 50 पे सेलिब्रेशन थोड़ी सी हुई, जिताने पर थोड़ी सी हुई, अपने नीज पे गिर गए, आराम से ऊपर देखते हैं। ही वॉज वेरी इमोशनल। बट सबसे बड़ी बात जो आज संजू सैमसन ने की, ये सियानत है उस बंदे की जो 2014 से भारत के लिए खेल रहा है और परमानेंटली है टीम में। उन्होंने कहा अगर मैंने 50 मैच खेले हैं तो मैं 100 मैच बाहर से बैठ के देखे भी हैं। क्या बात है यार। मैंने अगर 50 मैच खेले हैं तो मैंने 100 मैच बाहर से बैठ के देखे भी हैं। मैंने रोहित भाई को देखा है, मैंने विराट भाई को देखा है, मैंने बाकियों को देखा है। यार रोहित शर्मा, विराट कोहली आज कितने खुश होंगे कि संजू सैमसन ने यह कहा कि उनको देख देख के आज मैंने एक ही दिन, एक ही पारी में उन दोनों की छाप छोड़ी है। रोहित शर्मा का अंदाज, वो कला, और विराट कोहली की गेम सेंस। वाह यार वाह। इंडिया इज प्राउड ऑफ यू संजू। और जिन लोगों ने भी संजू पर सवाल उठाए, मैं भी उनमें से एक था इस न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, उनके रन नहीं आ रहे थे तो चलो छोड़ दीजिए, उनके रन बनते दिख नहीं रहे थे, वो अलग ही अजीब सी बैटिंग कर रहे थे। बट यार ये लाइफ लेसन है हम सबके लिए, जिंदगी का एक लेसन है हम सबके लिए। हमें लगता है ना जिंदगी में सब कुछ चला गया यार, लेकिन एक अच्छा दिन आता है, एक अच्छी शाम आती है, एक अच्छी रात आती है, सब कुछ बदल जाता है। आज संजू की बात देख लीजिए, कहां एक महीना पहले संजू की क्या बात हो रही थी, आज संजू की क्या बात हो रही है। जबरदस्त जीत है जी, जबरदस्त जीत है। बिकॉज अगेन इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आप मुझे कहते हैं, मैं आपको कहता कि इंडिया लास्ट सुपर 8 का मैच हम जश्न मना रहे होंगे कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो आप मजाक उड़ाते। आप कहते यार इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आया है। और मैं खुद, इंडिया पोटेंशियल पर खेला ही नहीं है, आज भी कमी पेशी थी, बट बावजूद इसके इंडिया सेमीफाइनल में है। इंडिया सेमीफाइनल में है बावजूद इसके कि वो 100% नहीं खेला। गेंदबाजी में भी आज फिर से कमजोरियां दिखी हैं, बैटिंग में भी कमजोरियां दिखी हैं, लेकिन ना जो सबसे बड़ी कमजोरी है जो भारत को डुबा ना दे, आज तो संजू सैमसन हनुमान बन के आ गए। कल को इंग्लैंड के साथ 5 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया का सेमीफाइनल है, फिर वही गलती की तो कौन हनुमान बनेगा। और जिस सबसे बड़ी गलती की मैं बात कर रहा हूं वो है भारत की फील्डिंग एंड कैचिंग। सॉरी, कोई एक्सक्यूज नहीं है,
कोई एक्सक्यूज नहीं है इंडिया की फील्डिंग और कैचिंग। अभिषेक ने 2 कैच छोड़े, सर्कल में स्कायर ठक, और जो उन्होंने मिड विकेट पे छोड़ा, नहीं यार ये कैच नहीं छूट सकते, एक मैच में 2 कैच, वो भी अभिषेक शर्मा जैसे यंग प्लेयर से। बट क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपने सेल्फ बिलीफ नहीं है, क्योंकि उनकी बैटिंग में भी वही चीज दिख रही है। ये नहीं अब आप एक्सेप्टेबल। वरुण चक्रवर्ती ने एक वो रनआउट छोड़ा शुरू में, अब वो उनके हाथ में बॉल है, वो कवर्स में खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर पे, और बॉलिंग एंड पे दोनों बैट्समैन पहुंच गए और वो थ्रो भी उधर ही मारते हैं। यार मतलब आप सोचिए, मैं यहां पे सर्कल में फील्डिंग कर रहा हूं, मैं यहां पे थ्रो मारता हूं जहां पे दोनों बैट्समैन एक ही एंड पे, मारनी उधर थी, वो रनआउट मिस हो गया, फिर एक कैच छूट गया। किस्मत अच्छी है आज इंडिया बच गया। उसके पीछे बुमराह का वो एक ओवर जिसमें 2 उन्होंने आउट किए, हालांकि आखिरी 5 ओवर में इंडिया ने 70 रन खाए हैं, और संजू सैमसन की ये बैटिंग। सो यार सेमीफाइनल आप खेलोगे ना, अगर उसमें दबाव अलग होता है, ये कैच नहीं आप छोड़ सकते। उस दिन मेरी गुजारिश है प्लेयरों से, यार वो पराठे खा के ना आए, उस पर मक्खन की टिक्कियां लगा के ना आए, उनके हाथ जो हैं वो मक्खन से भरे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकता। खैर 4 टीमें आई हैं जी, 4 टीमों में से मैं आपको सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इंडिया अपने पोटेंशियल पर नहीं खेला अभी तक, बट इंडिया सेमीफाइनल में है, और इंडिया का सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, वानखेड़े स्टेडियम 5 तारीख। इंडिया को मैं फेवरेट मानता हूं, मैं इंडिया को उस मैच में फेवरेट मानता हूं। आई नो इंडिया को हम चाहते हैं 100% खेले, 100% तो यार इंडिया शुड विन दी वर्ल्ड कप, बट इंडिया जैसे खेल रहा है इसको थोड़ा सा भी फाइन ट्यून कर ले, इंडिया इंग्लैंड को हरा देगा। इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि उनके अभी ना टॉप ऑर्डर में दिक्कतें आ रही हैं। फिल सॉल्ट अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर बीच में उनकी दिक्कत आती है, हैरी ब्रूक हैं या फिर विल जैक्स हैं नीचे आके, नीचे तक वो बैटिंग तो करते हैं बट वो स्पिन को कैसे खेलेंगे पता नहीं। बटलर जैसे अभिषेक का रन नहीं है, बटलर का रन नहीं है, अब दोनों एक ही दिन चुन ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि लो जी अब आपको बताते हैं। बट मेरे हिसाब से, और मैं ये सच बोल रहा हूं, अभी तक ऑन फॉर्म इस टूर्नामेंट की जो 2 बेस्ट टीमें हैं वो पहला सेमीफाइनल आमने सामने है, उनका पेचा है। कौन? एक तरफ है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने अब तक इस वर्ल्ड कप की सबसे ग्लिच फ्री क्रिकेट खेली है। सामने है न्यूजीलैंड। चूंकि आईसीसी का मुकाबला है, सेमीफाइनल है, मैं हमेशा न्यूजीलैंड को ना मानता हूं कि ये 20% इंप्रूव हो जाते हैं। तो 2 अभी तक फॉर्म पे बेस्ट टीमें जो है वो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, वो पहला सेमीफाइनल खेल रही है 4 तारीख को यहीं पर ईडन गार्डन्स में, और 5 को इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल। मैं मानता हूं कि इंडिया शुड विन दैट गेम। शुड का मतलब ये नहीं कि मैदान पर गए और जीत गए, बट अब क्या हुआ है ना, आप पे वो जो दबाव था सुपर 8 से क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, वो था, वो टेंशन उतार दिया आपने। द मोमेंट इंडिया अब नॉकआउट में आ गया, इंडिया इज अ डेंजरस टीम। मुझे याद आता है वो 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 के वर्ल्ड कप में ना इंडिया अपने 100% पे नहीं खेल रहा था, जीत रहा था, बस ऐसे ही ऐसे। एक मैच साउथ अफ्रीका से हारे थे हम, अभी भी हारे हैं। इंग्लैंड का वो मैच था, वो टाई हुआ। अब हाँ, इंडिया ने सेमीफाइनल में जाके ना, क्वार्टर फाइनल में जाके इंडिया ने थोड़ा इंप्रूव किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल थोड़ा और इंप्रूव किया, बट 100% इंडिया खेला था फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका। इसीलिए मैं मानता हूं कि इंडिया अभी भले ही 100% पे नहीं खेल रहा, बावजूद इसके दे आर इन द सेमीफाइनल्स। उन्होंने ये चुन लिया अब 100% खेलना है, इंडिया विल बी अनस्टॉपेबल। 4 टीमें आ गई हैं, एशिया की एक टीम आ गई है जी। कल तक सवाल हो रहे थे, मैं यहीं पे बैठा था जब पाकिस्तान भी हार गया था, तो मैंने कहा पाकिस्तान तो डिजर्व ही नहीं करता, ना श्रीलंका डिजर्व करता है। और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है भैया 24 घंटे बाद मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया भी क्वालिफाई नहीं किया, बिकॉज 2 अच्छी टीमें खेली हैं। वेस्ट इंडीज हार गया, इंडिया जीत गया, बट एक टीम को हारना था, वो अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज के लिए वो हार गए। इंडिया को जीतना था और संजू सैमसन जिता गए। मैं फिर वही बात कहता हूं कि वेस्ट इंडीज के पास ना 2-3 मौके आए थे, बट संजू ने ना वो पैनिक नहीं हुए। मैं संजू को देख के इतना हैरान था जैसे वो एक फ्रिज से आते ना आइस कोल्ड, वैसे आए, कोई दबाव नहीं। सो ये 4 टीमें आ गई हैं, अब मजा आएगा वर्ल्ड कप में। ये है वो 7 दिन। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, अनिल कपूर की,
नसीरुद्दीन शाह भी थे उसमें, पद्मिनी कोल्हापुरी थी। वो 7 दिन, ये 7 दिन, ये 7 दिन आएगा मजा। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। पहले लीग स्टेज खत्म हुई, अब सुपर 8 खत्म हो गया। अब जैसे मैंने कहा मार्च का महीना चढ़ा है, अब हम वो 7 दिन 8 मार्च तक, अब पता नहीं, रशियन रोले है, जो टीम हारती जाएगी वो बाहर होती जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स तक को प्यार बढ़ा दिया है। आपने सब्सक्राइब भी किया, आपने वीडियोस भी देखे, वीडियोस लाइक भी किए होंगे, शेयर भी किए होंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि प्यार ऐसे बना के रखें। जिनमें से आप में से जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब अभी भी स्पोर्ट्स तक को, प्लीज कीजिएगा। यार व्हाट अ नॉक बाय संजू, वाह, ग्रेट यार, ग्रेट। एक समय पे तो जैसे पारी लड़खड़ा रही थी ना स्टार्टिंग में, अभिषेक और वो ईशान किशन गए थे, थोड़ा लगा कि टारगेट बड़ा है, बट संजू जब तक मैदान में था, क्रीज पे था, वो इजी लग रहा था सब कुछ, और वही हुआ। मैच को एक तरफा करके ले गया लास्ट तक। मैच लास्ट तक तो गया, बट वो है एक तरफा ही जब तक संजू था मैदान में। तो कांग्रेस टू टीम इंडिया, गोज टू सेमीफाइनल। अब इंग्लैंड को इजी हरा देंगे। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज अच्छी टीम नहीं है, वेस्ट इंडीज अच्छी थी। तो अगर वेस्ट इंडीज को हमने हरा दिया है तो इंग्लैंड को इजी हरा देंगे, फाइनल में जाएंगे। फाइनल में देखते हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। मे बी इंडिया विल बी finalist, one of best team.